हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहू तेरी माँ को शर्म नहीं आती उतरन देते हुए। रीना जैसे ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि रीना की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। रीना के हाथों में थैला देखकर माया जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। रीना एक बार थैले को देखा और हिचकते हुए रीना ने थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास सुमा माया जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पलट कर देखते ही माया जी की त्योरियां झटक गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है, तेरी माँ ने क्या इस बार पुराना सूट दे दिया तुझे और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई ना। तुझे शर्म नहीं लगी ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ जी, माँ का सूट ये मुझे बहुत अच्छा लगता था तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे जो अपने मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे और भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देंगी और तू आराम से ले भी आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो। कड़कते हुए माया जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। रीना सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल रीना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी तो रीना पास में होने की वजह से रोज़ थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना भी चाहती थी तो रीना खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसीलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी अच्छा लगता है लेना, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब रीना अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब रीना की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर रीना भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए रीना अपनी माँ के गले से लगकर रो पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वह लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था कि कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई है और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी है। वापस आते वक्त माँ ने रीना के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को रीना माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे रीना को बेइज्जत कर दिया। रीना का मन छिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही रीना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। रीना भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन रीना के पति और सास ससुर भी रीना के मायके आए हुए थे। सारा काम निपटाने के बाद रीना जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो रीना की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर रीना को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसीलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया है और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। रीना की आंखें छलक आई। खुद को शांत करते हुए बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब से ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, हैं ना। तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो भाभी। इसको आप पहनोगी तो मुझे आप में माँ की छवि दिखेगी। कहते हुए रीना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी रीना की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को रीना
पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही रीना की सांस बिखर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा की शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती। अभी कभी ना कभी काम तो आ जाते, लेकिन तू बड़ी दानी निकली। उसको भी दान कर आई। सास की बात सुनकर आज रीना के मन में दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी? मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गई माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का ही मान रखा था कि कहीं दोबारा मैं आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोल कर आंखों में आंसू लिए रीना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बेवकूफ़ कहीं की। बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी जब भाई नहीं पूछेंगे मुझे क्या? रीना की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन रीना को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।